दोस्तों, दिल्ली से जब रंजीत अपने घर के लिए ट्रेन से रवाना होता है, अब ये जो होली का त्यौहार होता है साल में एक बार आता है। जो भी अपने अपने घरों से आउट ऑफ स्टेट वर्क के लिए लड़के जाते हैं, वो त्यौहार और बिहार के ज़्यादातर छठ पूजा में अपने घर जाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार होता है उनका दिवाली, और ये होली और ये छठ पूजा हिंदुओं में उनको बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है इन त्योहारों को। जो रंजीत था बहुत खुश था और ट्रेन पकड़ के अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। उसके बाद जो होता है उसको सुन के आप हैरान रह जाओगे और सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टोरी के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार की। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें और जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहा है उसको ख़त्म किया जा सके और आप लोगों को कोई ना कोई नई जानकारी हर दिन मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से और वीडियो को लाइक करिए। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक 25 साल का रंजीत नाम का लड़का होता है, बिहार का रहने वाला होता है। वो घर पे उसके माँ और पिता और वो इकलौती औलाद थी अपने माता पिता की। रंजीत अपने माता पिता का बहुत दुलारा लड़का था, उसको बहुत प्यार करते थे उसके माता पिता। एक दिन बहुत ऐसा दिन आता है जो आप सुन के खामोश रह जाओगे। उनके घर की जो कंडीशन थी अच्छी नहीं रही थी और जो लड़का था वो जॉबलेस था। अब जॉबलेस से वो आउट ऑफ स्टेट दिल्ली आके जॉब करने लगता है एक प्राइवेट फैक्ट्री में। वहाँ पे अपने यार दोस्तों के साथ एक अलग से रेंट पे रूम ले लेता है, उसी में रहना शुरू कर देता है। एक रूम में 3 लोग, वहीं पे खाना बनाना सब कुछ करना वहीं पे। अब हर दिन जो नौकरी का सिलसिला था वो हर दिन की तरह रोज़ ये जाता था नौकरी करने के लिए। इसकी ड्यूटी थी 8 बजे से शाम 8 बजे तक, रात तक। तो ये जो त्यौहार था होली का, ये धीरे धीरे करीब में आ रहा था। तो जो माँ होती है अपने बेटे से एक दिन फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो बुला रही थी कि बेटा अब ये जो होली का त्यौहार है अपने घर पे ही मना लो आके आप, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे पिताजी हम दोनों घर पे अकेले हैं, अब तुम नौकरी से छुट्टी लेकर घर पे आ जाओ। तो ये जो लड़का होता है रंजीत, ये घर पे जाने के लिए सोच लेता है। अपना जो बैग होता है उसको पैक कर लेता है, कपड़े वपड़े पैक करके घर की तरफ रवानगी की सोचने लगता है। और अगले दिन अपने घर के जाने के लिए अपने कंपनी से छुट्टी पास करा लेता है और घर की तरफ रवाना हो जाता है ट्रेन से। घर जैसे ही पहुंचता है ये रंजीत, तो अपनी माँ के गले से लिपट जाता है। गले जो माँ थी अपने गले से लगा लेती है। जो माँ थी उसके बॉडी का जो टेम्परेचर था वो हाई होता है। वो बॉडी का टेम्परेचर जब अट्रैक्शन हुआ बेटे को तो कुछ अलग फीलिंग हो गई उसे। अब ये जो रंजीत था उसकी जो नीयत थी अपनी माँ के ऊपर खराब हो गई। अब ये तराशता मौके की तलाश में रहता था कि अब माँ के साथ कैसे संबंध रहे। एक दिन जो माँ थी नहा रही थी बाथरूम में, सारे कपड़े निकाल के। ये जो बेटा होता है रंजीत, हॉल से एक छोटा सा बाथरूम में हॉल होता है, सीढ़ी लगाकर चढ़ के हॉल से देख रहा था। जैसे ही माँ का प्राइवेट पार्ट देखता है उसकी जो जीभ होती है वो लटपटाने लगती है। तो सोच लेता है कि माँ के साथ क्या किया जाए, उसका वीडियो बना लेता है। उसके बाद जो माँ होती है वो अपने बेटे से पूछती है, बेटा क्या बात है, बड़ा 2-3 दिन से तुम्हारी नज़रों का कुछ डिफरेंस लग रहा है, मुझे आपकी नज़रें ठीक नहीं लग रही हैं। तो हंस के टाल देता है। एक दिन ब्लैकमेल ही कर देता है माँ को कि माँ
वीडियो किसी को दिखाना नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। एक माँ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बेटों के ही हाथ शारीरिक संबंध बना लिया। अब ये जो कहानी थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी, तो माँ छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन क्या करती है माँ, आत्महत्या का प्लान बनाती है, और प्लान बनाते ही रात के लगभग 12 बजे एक पंखे में रस्सी को टांग देती है और अपनी फांसी लगा के आत्महत्या कर लेती है। पुलिस आती है, फ़ोन करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आत्महत्या का जिक्र आता है, तो उसके जिक्र होने के बाद जो मामला होता है वहीं पे दाब दिया जाता है। किसी को कोई खबर ही नहीं पता चल पाई। ये जो बात थी माँ बेटे के बीच में राज के राज बन कर रह गई। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस स्टोरी को लेके। क्या बेटे को अपनी माँ के साथ ऐसी घिनौनी हरकत, माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली हरकत करनी चाहिए थी या नहीं? आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोग जागरूक हो सके और समाज में जो आए दिन क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की इस स्टोरी को सुनाने के उद्देश्य से आपको परेशान करनी है, आपकी भावनाओं को आहत पहुँचाना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही। आप लोग जागरूक रहिएगा, जो हमारे समाज में क्राइम बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की इस स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ख्याल रखें।